हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर नंबर 10 व्रत। व्रत के परिमेय 10.1 और 10.2 के दोनों परिमेय आज हम प्रूफ करना सीखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में 2-3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये बोर्ड में आते रहते हैं। और जो परिमेय 10.2 है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लगातार आता रहता है। ठीक है, एक एक करके दोनों परिमेय को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला परिमेय है परिमेय 10.1। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर परिमेय 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा वृत्त है और वो कह रहा है कि इस एक वृत्त से स्पर्श रेखा जो होगी, स्पर्श रेखा मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, और होगी वो इसके लंब होगी, यानी कि लंबवत होगी इसके, यानी कि 90 का एंगल बना रही होगी। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं मान सकते, इसे प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसे मान लेते हैं ओ, लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो वृत्त की रेडियस है, जो त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या है वह एक लंब है स्पर्श रेखा की। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वह एक लंब है स्पर्श रेखा की, इस स्पर्श रेखा की लंब है, इसे मान लेते हैं पी पॉइंट। ठीक है, अब लिखेंगे रचना करने पर। क्या करेंगे? रचना करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। रचना करने पर। ठीक है, रचना करने पर क्या करेंगे? किसकी रचना करेंगे? कि मान लेते हैं ये हमने बिंदु की रचना की। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसे मान लिया हमने क्यू। इसे क्या मान लिया? क्यू। और इस बिंदु को मान लिया आर। ठीक है, तो इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि यह इसके, तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारी लंब है वृत्त की, ये सबसे छोटी संख्या होती है इन दोनों संख्याओं से, यानी कि इससे और इससे। तो हमने रचना की, क्या रचना की? ओ क्यू एक रेखा खींचने पर, ओ क्यू एक रेखा खींचने पर। ठीक है, ओ क्यू एक रेखा खींचने पर। ठीक है, और एक चीज है इसमें कि जो ओपी है लंब है किसके ऊपर? एक्स वाई के ऊपर ही तो लंब है ये ओपी। ठीक है, ओपी एक्स वाई के ऊपर लंब, हमें ये प्रूफ करना है, एक्स वाई के ऊपर लंब है ओपी। ये प्रूफ कि जो देखिए ओपी बराबर होगा आर है ये भी, और ओ आर बराबर होगा ये भी आर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों आर है ना। ठीक है, माना लिखेंगे ओपी बराबर है ओ आर के।
ओपी बराबर है ओ आर के, ओपी बराबर है ओ आर के, आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या है वृत्त की, क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, ठीक है, त्रिज्या है वृत्त की, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दिखाना है कि ये सबसे छोटी लाइन है, ठीक है। तो मान लीजिए ओपी ओ क्यू से छोटी है, ओ क्यू से छोटी है, ओपी ओ क्यू से छोटी है, ओपी जो है ओ क्यू से छोटी है, क्योंकि ओ आर, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। ओपी ओ क्यू से छोटी है क्योंकि ओ आर ओपी के बराबर है, ओ आर ओपी के बराबर है, दोनों रेडियस है, तो इससे तो ये आगे बढ़ी हुई है ना, सही है। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो अतः लिखना है ओपी, इसके अलावा ओपी छोटी होगी पी क्यू से, ठीक है, ओपी छोटी होगी पी क्यू से, ये भी लिख सकते हैं। अतः जब ये दोनों छोटी हैं तो लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब ज्यामिति के नियम से, यहां मेरे प्यारे दोस्तों एक काम लिख सकते हो, अतः ज्यामिति के नियम से, ज्यामिति के नियम से, ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप, ज्यामिति के नियम से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, ज्यामिति के नियम से, ठीक है, इतना लिख दीजिए, ठीक है। अब नोट कर लीजिए इसे, ठीक है, उतार लीजिए इसे। मेरे प्यारे दोस्तों अगला परिमेय है हमारा परिमेय 10.2, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए कह रहा है परिमेय 10.2 बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, उसने परिमेय में बता दिया, पर मेरे प्यारे दोस्तों इसमें प्रूफ आता है करने के लिए एग्जाम में, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है ये प्रूफ, और आपके लिए 2-3 बार पूछा जाता है, आता है ये, ठीक है। तो पहले वृत्त बनाएंगे, उसके बाद देखिए किस तरीके से प्रूफ करते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, अब वो कह रहा है बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु है P, मान लेते P, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं छू रही हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, वो कह रहा है ये रेखा इसके बराबर है, ठीक है, ये रेखा इसके बराबर है, उसने ये कहा है, ठीक है, उसने ये क्या कहा है, ये रेखा इसके बराबर है, पर हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। हल लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हम इसे मान लेते हैं पॉइंट Q, इसे मान लेते हैं पॉइंट R, ठीक है, R, और ये सेंटर O तो है ही हमारा, ठीक है, हमें सिद्ध करना है जो PO है, PQ है, PQ है बराबर है PR के, ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब करेंगे हम रचना, मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या करेंगे, रचना, ठीक है, करेंगे कि रचना करने पर, रचना करने पर, ठीक है, रचना करेंगे, ठीक है, रचना करेंगे तो लिखेंगे Q से एक लाइन खींचते हैं यहां, ठीक है, और O से R तक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और P से एक ड्रॉ यहां करते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे Q O, O
आर तथा PO रेखा खींचने पर, ठीक है, QO OR और तथा PO रेखा खींचने पर, ठीक है, ठीक है, आपको यह पता चल गया। ठीक है, अब हमारे त्रिभुज 2 बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब लिखेंगे, अब ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज POR, ठीक है, दो त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज POR, ठीक है, ये हमें सर्वांग सम प्रूफ करना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट बताना है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सर्वांग सम है। ठीक है, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, ये दोनों लाइनें बराबर है। ठीक है, आपने इस तरीके के आप पिछले चैप्टर में कर चुके हो। ठीक है, देखिए, तो हमें सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा कि देखिए PO बराबर है PO के, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों दोनों ट्रायंगल में यही आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों ट्रायंगलों में एक ही लाइन आ रही है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा है ये भी रेडियस है, त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो कहेंगे OQO बराबर है OR के। ठीक है, क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है दोनों। ठीक है, वृत्त त्रिज्या लिख सकते हैं, वृत्त त्रिज्या, वृत्त त्रिज्या। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आगे देखिए कि देखिए एंगल Q बराबर होगा एंगल R के। क्यों होगा, क्योंकि ये मेरे प्यारे दोस्तों 90 का है, 90 का अंश है, 90 कोण का अंश है। ठीक है, क्यों क्यों है, क्योंकि आप परिमेय लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं परिमेय 10.1 से, सही है, परिमेय 10.1 से, इतना लिख दीजिए, परिमेय 10.1 से। ठीक है, तो त्रिभुज PQO कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज POR। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो ये हमारी लाइन PQ बराबर है PR के। ठीक है, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने इसे लिख सकते हैं सर्वांग सम। ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं या सर्वांग सम, आपकी इच्छा है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम, सर्वांग सम। ठीक है, इसे कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं या सर्वांग सम। ठीक है, अब इसे उतार लीजिए आप। ठीक है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही, ये दो ही परिमेय। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम 10.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 10.2 प्रश्नावली शुरू करेंगे और अच्छे से हम उन्हें हल करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।